तो देखिए, त्योहारों के समय पर इस तरीके से जो धर्म युद्ध को लेकर बातें सामने आ रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, ये समझेंगे। दो गेस्ट इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता हैं AIUMM के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंडित अजय गौतम जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज पर, और दीपावली की आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। और पंडित अजय गौतम जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए, चाहे वो बजरंग दल की तरफ से हो या संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से हो, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दिवाली का जो सामान है आप उनसे खरीदिए जो खुद दिवाली मनाते हैं। सीधे तौर पर ये जो धर्म युद्ध की लड़ाई है, बाबा बागेश्वर की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि बैन क्यों किए जाते हैं त्योहारों के समय पर पटाखे, आप इसे कितना सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब सही कह रहे हैं वो? देखिए, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। ये पटाखों में दो तरीके के पटाखे हैं। एक पटाखे जो नए साल पर चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे जो मैच जीतने पे चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे जो शब्बे रात पर जलाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे नेताओं के जन्मदिन और चुनाव जीतने पे चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। लेकिन वही पटाखे जब दीपावली के महापर्व पर, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर जलाए जाते हैं तो प्रदूषण क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये जो इन्होंने पटाखों का विभाजन कर दिया कि दीपावली पे जो पटाखे चलेंगे वो प्रदूषण करेंगे और बाकी के शब्बे रात पे जो चलेंगे, नए साल पे चलेंगे, नेताओं के चुनाव जीतने पर जो चलेंगे, वो जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे। तो ये किस तरीके का विभाजन है? और दूसरी बात जो कहा है कि आप दीपावली का त्योहार सामान उसी से खरीदे जो खुद त्योहार मनाता हो, ये वास्तविकता है। जब केरल के अंदर हमने वो वीडियो भी देखे कि जब एक कोई ईद की खरीदारी करने के लिए कुछ महिलाएं एक हिंदू उसके दुकानदार के दुकान में जा रही थी, तो बाहर खड़े हुए मुस्लिम लोगों ने उसे रोका, तुम क्या कर रही हो? तुम देखो कि तुम किससे खरीद रही हो, तुम्हें अपने धर्म वाले से दुकान खरीदना चाहिए। ये विजुअल तो आप ही के चैनल ने चलाया। और दूसरी बात ये है कि जकात जो है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। आप जो भी कमाओगे उसका एक हिस्सा जकात में दोगे। जकात का संबंध जिहाद से है। जिहाद का संबंध हिंदू धर्म या बाकी धर्मों के विरोध में है। तो अगर आज मैं किसी भी मुसलमान से कोई भी सामान खरीदता हूँ, वो उसका एक हिस्सा मदरसे में और मस्जिद में जकात के रूप में देगा, और मस्जिद और मदरसे के अंदर गजवाए हिंद और निजाम मुस्तफा सिखाया जाएगा। कल को वही पैसा मेरे रामनवमी और दुर्गा अष्टमी के विसर्जन पर पत्थर फेंकने में इस्तेमाल होगा, अक्षरधाम के अंदर हमला करने में AK-47 में इस्तेमाल होगा, मेरी शोभा यात्रा पर हमला करने में इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैं उसी से तो सामान खरीदूंगा जो खुद दीपावली पर यकीन रखता हो। ठीक है, यानी कि आप उन सभी बयानों को सार्थक मानते हैं जो बाबा बागेश्वर की तरफ से दिए गए, आप उन सभी का समर्थन करते हैं जो बजरंग दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जो संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, दीपावली पटाखों और धमाकों का त्योहार नहीं है, ये कहना है तौकीर रजा का। दीपावली है रोशनी का त्योहार। वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारण सख्ती होनी चाहिए, ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये बयान जो तौकीर रजा की तरफ से दिया गया कि जो दीपावली है वो पटाखों का और धमाकों का त्योहार नहीं है, ये रोशनी का त्योहार है। और इसी के साथ ही देखिए, वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारण जो है सख्ती की जाती है और ये सख्ती होनी चाहिए, इसका समर्थन कर रहे हैं तौकीर रजा। तो देखिए, एक तरफ तो जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पटाखे बैन करने हैं तो फिर हर त्योहार पर करने चाहिए। सलमान ने ये बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए। फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना यह है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं
मैं आपसे कहता हूं कि तो सुना आपने तौकीर रजा साहब क्या कह रहे थे, और अब सीधे मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से तौकीर रजा हो या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स हो, बाकी उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता है। आप ये सच बताइएगा कि क्या वाकई केवल प्रदूषण इसके पीछे की वजह है या वजह कोई और है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से दीपावली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने से रोका जा रहा है, तैयारियां करने से रोका जा रहा है, अगर इस तरीके की खबरें सामने आएंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। बाबा बागेश्वर ने जो सवाल उठाया है 110% मैं बाबा बागेश्वर के साथ इस मामले पर हूँ। सवाल ये है कि हमारे देश में पटाखे कब कब छोड़े जाते हैं। अगर प्रतिबंधित है तो फिर प्रतिबंध सदैव होना चाहिए या केवल त्योहारों में प्रतिबंध लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर दबाव की पॉलिटिक्स है। मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि जो बातें अभी पंडित अजय गौतम जी ने गिनाई है, भारत मैच जीते तो, शादी ब्याह हो तो, बाकी चीज अवसर हो, नेताओं के चुनाव जीतने का अवसर हो तो, तमाम तरह के अवसरों पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन दीपावली में तो बचपन से हम लोग इस चीज को देखते आ रहे हैं कि पटाखे फोड़े जाते हैं, तो दीपावली में ही प्रतिबंध क्यों? ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि भाई ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इसके कारण जो भी बताए जा रहे हैं वो कारण तो वहां भी अप्लाई होंगे। आखिर ये कारण केवल दीपावली में क्यों अप्लाई हो रहे हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, मैं इस पक्ष में हूँ और बाबा बागेश्वर ने बहुत सही और उचित सवाल उठाया। ये बिल्कुल होना चाहिए और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों? मापदंड दोहरा आपका कैसे है? आप एक तरफ खुली तौर पर जो है धड़ल्ले से पूरे शहर में पटाखे फोड़ रहे हैं, शादियों में तो इस कदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं फार्म हाउस के दाएं बाएं। मैं तो दिल्ली के अंदर देखता हूँ, पीरागढ़ी है, जीटी करनाल रोड है, पूरी तरह पटाखे आतिशबाजी। यानी कि गुलाम सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि चाहे दीपावली हो या शबे बारात हो या शादी हो या नया साल हो, अगर पटाखे बैन करने हैं तो फिर हर त्योहार पर होने चाहिए। दीपावली पे ही पटाखे बैन क्यों किए जा रहे हैं, ये सवाल जो उठ रहा था, आप भी बाबा बागेश्वर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।